हेलो बच्चों, दिस इज आशीष शर्मा एंड वेलकम टू माय क्लासेस आशीष शर्मा क्लासेस। आज क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो कि नंबर सिस्टम है उसकी पहली एक्सरसाइज को मैं सॉल्व कराऊंगा। आप लोग पेशेंस से बैठ जाइए, कॉपी और पेन लेके सारी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर का दे दिया था। आप इससे पहले एक लाइव क्लास हुई है 25 अप्रैल को, उसे देख सकते हो। उसमें आपको रियल नंबर्स के बारे में मैंने बताया, जो कि एक एडवांस लेवल पर बच्चों को समझाया है। 9th में नंबर सिस्टम है, 10th में रियल नंबर्स। तो मैंने रियल नंबर्स को जब एक्सप्लेन किया था उसमें सारा नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन बता दिया था। तो यहां से आप लोग एक्सरसाइज को डायरेक्टली देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। आप लोगों को पता है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें p और q दो इंटीजर्स हों और q 0 के बराबर ना हो। इंटीजर्स मतलब ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, मतलब इसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होंगे और सारे नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होंगे। अभी देखते हैं, क्वेश्चन ने पूछा कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? क्या हम जीरो को p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो देखो, हम लोग जानते हैं कि यदि कोई रेशनल नंबर होता है तो उसे हम p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस हमको ये डिसाइड करना है कि जीरो एक रेशनल है या रेशनल। मैंने बताया था कि यदि q जीरो नहीं है, यदि q जीरो नहीं है तो वो रेशनल होगा। और यहाँ पे बोला गया जीरो, तो जीरो को तो हम जानते हैं कि जीरो को हम लिख सकते हैं 0.1, 0.2 ऐसे लिख सकते हैं। और p हो गया 0, q हो गया 2 या 1, q जीरो थोड़ी ना आ रहा है, तो इसे हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, क्योंकि ऊपर जीरो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो गया तो फंक्शन सेटिस्फाइड नहीं, वो फ्रैक्शन बन ही नहीं सकता, वो अनडिफाइंड फ्रैक्शन बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके आंसर में यस जीरो इज अ rational number। yes, zero is a rational number। we can write it in the form of p upon q, in the form of p upon q। हम इसे p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक एग्जांपल में बता देना है, लाइक 0/1, 0/2, 0/3 डैश 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 etc। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं जो कि जीरो को रेशनल नंबर प्रूव करवा सकते हैं। तो जीरो एक रेशनल नंबर है, समझ आ गया, आप लोगों को याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स को बताना है। मैंने आपको एक मेथड बताया था जिससे एवरेज निकालते हैं। देखो, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 3 बना दो, यहाँ पे 4 को डिनोट कर दो। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर बताने। कितने बताने? 6 रेशनल नंबर, 3, 4, 5 and 6। 6 रेशनल नंबर को एक्सप्लेन करना है 3 and 4 के बीच में। अभी हम लोग जानते हैं कि जो एवरेज निकालने का मेथड होता है, एवरेज बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब इन दोनों के जो बीच में संख्या है। आप लोगों को पता होगा कि 3 भी एक रेशनल नंबर है, 4 भी क्या है? एक रेशनल नंबर। तो इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी? एक रेशनल नंबर। अभी बहुत से लोग ये सोच रहे हो शायद कि 3 रेशनल नंबर कैसे है सर? 3 के नीचे तो q तो है ही नहीं, p दे रखा है। भाई q है, नीचे 1 हो सकता है ना, इसके नीचे भी 1 हो सकता है। तो 3 जो भी नंबर्स होते हैं, मैंने बताया जो भी इंटीजर है सारे क्या है? रेशनल नंबर है। देखो, एवरेज निकालना है 3 और 4 के बीच का। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, दोनों वैल्यूज को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर दो। दोनों वैल्यूज को जोड़ के क्या कर दो? डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आ रहा है 7/2। तो 7/2 इनके बीच में आ रहा है, कहीं पे भी मान सकते हैं 7/2, कहीं पे भी मान लो 7/2 मान लेते हैं बीच में, यहां पे मान लो 7/2। अभी एक नंबर आ गया, हमें निकालने 6 नंबर्स। हमें कितने निकालने? 6 नंबर्स निकालने, 6 रेशनल नंबर निकालने। तो हम जानते हैं 3 and 7/2 के बीच में भी निकाल सकते हैं, 3 and 7/2 के बीच में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एवरेज बिटवीन 3 and 7/2, जो कि होगा 3 + 7/2/2। मैंने बताया था जिन दिन के बीच में निकाले उन्हें ऐड करके डिवाइड करना है 2 से। तो ये हो जाएगा, इससे लेंगे तो 6 + 7/2
अपॉन 2, तो ये हो गया 7 प्लस 6 13 अपॉन 4। तो यहाँ पे आ गया इन दोनों के बीच में 13 अपॉन 4। अभी इन दोनों के बीच में निकाला जा सकता है, इसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। 2 नंबर आ गए हमारे बीच में, अभी इन दोनों के बीच में निकाला जा सकता है, तो लिखेंगे एवरेज बिटवीन 7 अपॉन 2 एंड 4। 7 अपॉन 2 एंड 4 के बीच में तो आ जाएगा 7 अपॉन 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे लिया एलसीएम जो कि आ रहा है 2 एलसीएम आ गया, ये 7 प्लस 4 2 जा 8 और अपॉन 2 दे रखा है। 8 और 7 कितने हो गए 15 अपॉन 2 2 जा 4 नीचे चला गया, क्योंकि नीचे क्या है भाई 8 और 7 15 अपॉन 1 हो गया, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 15 अपॉन 4। तो क्या आ गया 7/2 और 4 के बीच में 15 अपॉन 4। ऐसे मैंने 3 निकाल लिए, हमें निकालने 6, तो आप लोग क्या कर सकते हो, फिर इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो, फिर जो है फिर उन दोनों के बीच में निकाल सकते हो। तो ये एवरेज का मेथड होता है जो कि बहुत इजी मेथड है, जिससे आप आसानी से रेशनल नंबर्स निकाल सकते हो 2 रेशनल नंबर्स के बीच में। बाकी 3 आप खुद से निकाल सकते हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास, मैं इसे मिटा देता हूं। जिन लोगों के ये समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूं। यदि मेरे पास a अपॉन b अपॉन c अपॉन d है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। a का मल्टीप्लाई होता है d से अपॉन b का मल्टीप्लाई होता है c से, ये आता है ad अपॉन bc। यहाँ पे जो दे रखा था वो था 7 प्लस 8 मतलब 15 अपॉन 2/2। तो 15 तो एक पूरा नंबर है, मतलब उसे लिख सकता हूँ 15 अपॉन 1 अपॉन 2/2। तो ये क्या हो रहा है 15 का 2 से नहीं हाँ, ये 15 अपॉन 2 तो एक अलग नंबर है, ये 2 के नीचे 1, तो इसे लिख सकता हूं 15 अपॉन 4। 15 अपॉन 4, 2 का मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो हो गया 15 अपॉन 4। अभी ये समझ आ गया होगा। अभी तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स between 3/5, between 3/5, between 3/5 and 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बीच में निकालने कितने रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर। तो सॉल्यूशन यहां पर लिख लो 3/5 और यहां पर लिख लो 4/5। अभी देखो वही एवरेज वाला मेथड, पहले एवरेज निकाल लो, एवरेज बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इन दोनों के बीच में एवरेज निकालेंगे तो नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर होगा। तो 3/5 प्लस 4/5 अपॉन 2 मैंने बताया था मेथड, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के डिवाइड करना है 2 से। तो क्या आएगा, एलसीएम सेम ही आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 और 4 हो गए 7 अपॉन 5 अपॉन 2। तो ये हो गया क्या 7 अपॉन 10, 7 अपॉन 10, 7 दे रखा 5 2 जा 10, तो ये यहाँ पे आ गया 7 अपॉन 10। ऐसे ही 5 निकालने तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, फिर इन दोनों के बीच में जो आएगा फिर उन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही एवरेज वाले मेथड से हम कितने भी रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। और नोट बना के एक चीज जरूर लिख लेना, नोट बना के एक चीज जरूर लिख लेना, नोट बना के एक चीज जरूर लिख लेना, देयर कैन बी infinite number of rational numbers, there can be infinite number of rational numbers, there can be infinite number of rational numbers between two rational numbers, between two rational numbers। दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हो सकते हैं। बाद बाकी 4 आप खुद से निकालना, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एवरेज वाले मेथड से। जैसे अभी मैंने निकाला 3/5 और 4/5 के बीच में एवरेज, तो ये आ गया 7/10। ऐसे इन दोनों के बीच में निकाल लेना, इन दोनों के बीच में निकालना, फिर इन दोनों के बीच आएगा उसके बीच में निकाल लेना, ऐसे ही 5 निकाले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है,
फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है और पूछ रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और हमें उसके पीछे कारण बताने कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और कारण बताने। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? हाँ, यस यस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। क्योंकि कारण ये है कि आप लोग जानते हो कि नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 डैश डैश चलते रहते हैं, और होल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। तो देखो नेचुरल नंबर सारे होल नंबर्स में आ रहे हैं, लेकिन नेचुरल होल नंबर्स में एक चीज ज्यादा है जो कि 0 है, तो उससे थोड़ी ना पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? तो हाँ, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं। तो बिकॉज लिख सकते हैं, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट इन होल नंबर, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? नहीं, नो। क्यों सारे इंटीजर होल नंबर क्यों नहीं होते? मतलब फॉल्स है ये ट्रू है? सारे होल नंबर, सॉरी, सारे इंटीजर होल, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर के सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? भाई नहीं, क्योंकि इंटीजर के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और होल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। नो, बिकॉज होल नंबर्स डू नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि होल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। थर्ड क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर्स होते हैं? नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर फ्रैक्शन भी आते हैं, यहां पे फ्रैक्शन नहीं आते। रेशनल नंबर तो वो नंबर है ना जो पीवाईक्यू की फॉर्म में होते हैं, जो नंबर पीवाईक्यू की फॉर्म में होते हैं वो है रेशनल नंबर। और यहाँ पे तो देखा जाए तो मतलब पूछ रहा है कि वो एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, और होल नंबर हमारे कौन से? 0 1 2 3 ये भी होते हैं पीवाईक्यू की फॉर्म में, ये भी होते हैं, लेकिन रेशनल नंबर के अंदर डेसिमल नंबर भी आते हैं, जैसे 0.5 है, 0.4 है, ये सारे नंबर भी रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, तो ये होल नंबर के अंदर नहीं आते। बोल सकते हैं नो, बिकॉज होल नंबर्स डू नॉट हैव डेसिमल नंबर थोड़ी ना आते होल नंबर्स के अंदर। ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज क्लास 9th की। आप लोग यहाँ से अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को कर सकते हो। बस इतना याद रखना कि सारे क्वेश्चंस इजीली हो रहे हैं, बस थोड़ा समझ के चलना है। बहुत इजी एक्सरसाइज है फर्स्ट एक्सरसाइज। इससे आगे मैं सेकंड एक्सरसाइज को लाऊंगा, धीरे धीरे सारी सीरीज चलेगी क्लास 9th की। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपरेशन। थैंक यू।